मतलब टाइगर गाय पे हमलावर है। हाँ। और तुम टाइगर को डंडे से हटा रहे हो। कबर में चढ़ गया पहले और तुम फिर घूम के यहाँ से पकड़ लेगा टाइगर यहाँ से हाँ और बस्ती तक आ जाता, बस्ती तक दरवाजे तक आ जाता। हमारे दरवाजे अंदर जा रहे थे लकड़ियों के अंदर अंदर घुस जाता टाइगर। हाँ, उसकी बाकी तो सब उसको नहीं चबा लिया। मतलब लड़की की एक टांग बाकी रही, बाकी पूरा लड़की को टाइगर ने खा लिया। अब एक मिनट, तुम्हारे भतीजे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? 2 हफ्ते पहले यहीं थोड़ी दूर 2 किलोमीटर पहले 3 लोगों पे हमला किया था। वो लकड़ी बीनने आए थे जंगल में, गांव के लोग थे। तो पीछे था जी हाँ, जिस समय टाइगर ने इसको मारा था। जी हाँ, उसके पंजों के निशान वगैरह सभी कुछ उसमें है। और जानवर की जिसे टाइगर पूरी तरीके से खा चुका है। अब एक मिनट, तुम्हारे भतीजे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? भतीजा भांजा था मेरा। अच्छा, तुम्हारे भांजे के साथ वो भी टाइगर का शिकार हुआ। हमारे एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। हम अपने इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गुर्जर समुदाय के लोग इस जंगल में अपनी गाय और भैंसों को चराते हैं और किस तरह से शेरों का उनकी जिंदगी पे और उनकी जानवरों पर खतरा 24 घंटे मंडराता है और इनकी लाइफ स्टाइल क्या है और ये किस तरह से रहते हैं, इनका घर कैसे होता है, इनकी पूरी जिंदगी और ये कितने सालों से इस काम में लगे हुए हैं। इस जंगल के अंदर टाइगर और हर तरह के जानवर हैं, तो किस तरह से इनकी जिंदगियों पे खतरा है टाइगर का और ये किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने जानवरों को दिन और रात इस जंगल में चराते हैं। हम इस जंगल में भी उनके साथ जाएंगे और आपको बहुत सी चीज़ें जंगल के अंदर दिखाएंगे। और ये जंगल, इसमें हम आपको रात में भी लेके जाएंगे, क्योंकि रात में भी ये जंगल में भैंस चराते हैं, तो रात का नज़ारा जंगल में कैसा होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इससे कोई नहीं, हमारे यहाँ रात कोई मेहमान आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। जैसे शहर में तो जाओ ना तो वहाँ ठिकाना ही नहीं होता है, छोटे छोटे कमरे होते हैं। हमारे यहाँ जंगल है, यहाँ 4 फड़ियाँ लगा लो, अगर 10 मेहमान भी आगे तो लेट जाओ, उनका रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा, लेटने को मच्छरदानी भी मिलेगी। और एक भैया हमारी साली उम्र है, सुखपुर से आगे का गाँव बोलते हैं। क्या पता बताया था भैया, तो पहले आने सोचे में घर ही नहीं पता था किधर है किधर, यहाँ पे जी नहीं वो हम तो जानते हैं, आपको पहले भी देखा है। हाँ देखा। हाँ आए आप। राजियानो मौत ने ना छोड़या, जेदे उत्ते दिल आया वो फुल तोड़या। उजड़ियां हमेलियां ते सुंजियां नी गलियां। सुंजी गली कहते हैं सुनी रास्ते को। हाँ, जो सुनसान रास्ता है, सुनसान रास्ता जब उजड़ जाते हैं तो सुना ही तो रहता है। मतलब सब उजड़ गया, सब सूना हो गया। इनकी गाय भैंस, इनके जानवर अक्सर टाइगर के हमले के शिकार हो जाते हैं। और जानवर ही नहीं, ये खुद जंगल में भैंसों को, जानवरों को चराते हैं। कई ऐसे वारदात यहाँ पे हो चुकी है। बिल्कुल ये जंगल के किनारे पे रहते हैं, इनकी बस्ती बिल्कुल जंगल के किनारे पे है। जंगल से टाइगर निकल के इनकी बस्ती तक आ जाता है और इनकी बस्ती में से जानवर तो छोड़ो, इंसान के बच्चों को भी उठा के ले जा लेता है टाइगर। यहाँ पे अक्सर टाइगर का खतरा इन पे मंडराता रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी इनकी बस्ती है गुर्जर समुदाय की। ये मुस्लिम गुर्जर हैं, ये पूरी इनकी बस्ती है। और ये जो बस्ती का आप आखिर घर देख रहे हो, वहाँ से बिल्कुल जंगल शुरू है और ये बस्ती के बिल्कुल सामने ये पूरा जंगल की सरहद यहाँ से शुरू होती है। ये पूरा जंगल है और इस पूरे राउंड में आपको मैंने जंगल दिखाया और फिर यहाँ से एक मकान शुरू हो गया। हम बड़े मियाँ के साथ जा रहे हैं और जंगल के किनारे का पहले दौरा करके आते हम। ये जंगल अब तुम्हारे घर से बिल्कुल करीब है। तो टाइगर तो यहाँ से आता है ना अंदर? टाइगर यहाँ से आता है, इस टाइम निकलता था टाइगर ना। हाँ, ठंड की मौसम में। हाँ, इसी घाट से निकलता था, ऐसे जाता टाइगर यहाँ से। हाँ, और बस्ती तक आ जाता? बस्ती तक दरवाजे तक आ जाता। हमारे दरवाजे अंदर जा रहे थे लकड़ियों के अंदर। अंदर घुस जाता टाइगर? हाँ, वो तो टॉर्च मारी आगे से और देख लिया, वो हल्ला हल्ला किया तो भाग गया। जैसे अब जंगल में है, हाँ, हाथी होगा, टाइगर होगा, शेर होगा, भालू होगा,
भले ही वो हमें खा दे, हाँ, और उससे हम घबराते नहीं। और तुमको टाइगर का डर नहीं है? ना, आदमी अजनबी देख ले जंगल में, कुल मिला के ये है कि आप आदी हो गए इसके, आदि हो गए। कई पुरखों के जमाने से ये कारोबार आपका चला आ रहा है। जी आप टाइगर को देखने के जी आदी हो गए। जी हाँ। अब टाइगर को देख के आपको डर नहीं लगता? ना, चाहे टाइगर यहाँ जंगल से निकल के और आपके घर के सामने आ जाए। अगर हमारे सामने आ जाए यहाँ, हाँ, तो हमें उससे घबराहट नहीं, टाइगर से कोई घबराहट नहीं है। कोई घबराहट नहीं। वो हमें देख के या तो रास्ता छोड़ देगा। हाँ। अब तो खैर टाइगर हमले करने लग गए, पहले नहीं करते थे। मतलब अब तो टाइगर के हमले बढ़ गए हैं। हम बढ़ गए हैं। पहले तो टाइगर तो कम ये थे। अब सामने अगर टाइगर खड़ा है तो हम यहाँ खड़े हैं, वो थोड़ी देर देखता रहेगा और रास्ता छोड़ देगा। पहले टाइगर कम थे। हाँ, पहले कम थे। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक पहले 2014 में 25 टाइगर थे। जी, आज की तारीख में 85 टाइगर है। 4 गुना बढ़ गए हैं टाइगर। 4 गुना बढ़ तो अब गया। टाइगर जब बढ़ गए हैं तो उनका इलाका भी बढ़ गया। हाँ, तो बहुत से टाइगर ऐसे होंगे जिनके पास कोई इलाका नहीं होगा, उनको उनके इलाके से खदेड़ दिया होगा, तो वो किनारे पे आते होंगे जंगल के। नहीं तो जो जंगल के टाइगर हमारे पहले थे, वो तो दूर से देख भी लिया तो उसने रास्ता छोड़ देता था। मतलब अब टाइगर जो है जल्दी हमलावर हो जाता है। हाँ, देखते हमला कर देगा। जी हाँ, देखते मगर तुम्हें तो डर नहीं है इसका? हम जैसे नहीं है। हम जैसे को तो डर है। हम जंगल के अंदर जाएंगे तो हमको लगेगा कि कहीं यहाँ ना मिल जाए, वहां ना मिल जाए, यहाँ तो नहीं है, वहां तो नहीं है। तो हमारे डर से टाइगर ये भांप लेता कि ये नया आदमी है और ये डरा हुआ है, टाइगर हम पे हमला कर देगा। लेकिन तुम बिंदास हो, तुम्हें डर नहीं लगता। इसलिए टाइगर ये समझ लेता है कि तुम यहाँ के रचे बसे हो और वो तुम्हें जानता पहचानता है, इसलिए जल्दी हमलावर नहीं होता। यही बात होगी, क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट वाले हैं, जंगलात वाले, इस पर भी हमला नहीं करते हैं। हाँ, जंगलात के भी कर्मचारी पे कभी हमला नहीं करता टाइगर। हमने बहुत कम सुना है, हमने ऐसा बहुत कम सुना है कि जंगलात के किसी कर्मचारी पे टाइगर ने हमला किया हो, जबकि 24 घंटे वो ड्यूटी पे रहते हैं जंगलात के कर्मचारी, लेकिन उन पे हमला नहीं करता कभी टाइगर। लेकिन आमतौर से हमने सुना कि कोई लकड़ी बीनने गया, कोई पत्ते बीनने गया और उस पर टाइगर एकदम से हमलावर हो गया, उसको मार दिया टाइगर ने। तो ऐसे केस हम टाइगर ये चीज देख लेता है कि कौन इंसान घबराया हुआ है, कौन नहीं है, कौन आता है, कौन नहीं आता। इस चक्कर में तुम्हें डर नहीं लगता? कैसे घूम जाता? ये है इनकी बस्ती जो सामने आप देख रहे हैं, और ये 200 मीटर दूर होगी इस जंगल से, और ये पूरा जंगल है। 200 मीटर से कम होगी। हाँ, इनका कहने का मतलब है कि 200 मीटर से भी कम होगा, और ये पूरा जंगल है जिसमें टाइगर की प्रेजेंस हमेशा रहती है। हर वक्त टाइगर जंगल में मौजूद रहता है। 4-4, 5-5 टाइगर इकट्ठे भी रहते हैं। इनका कहना है कि 4-4, 5-5 टाइगर भी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं जंगल में। मतलब टाइगर जो है यहाँ पे हर टाइम है, हर टाइम, लेकिन किस जगह पे है ये नहीं पता ना। ये भी हमें पता होता है। अच्छा, कि आप जैसे ठंडी जगह कहीं है, गर्मी के मौसम है, वो दिन भर ठंडी जगह पड़ा रहेगा, और रात को निकलेगा वहां से। ये रात को निकलेगा, रात को अपना शिकार करेगा, घूमेगा, और जब धूप पड़ी, गर्मी पड़ी, तो ये ठंडी जगह घुस जाएगा। मतलब टाइगर तो है ना जंगल में? जी हाँ, टाइगर जंगल में, बिल्कुल इस जंगल में टाइगर है। बिल्कुल जंगल में टाइगर कम से कम भी इसी हमारे इलाके में 10 टाइगर हो गए। इस एरिया में कम से कम 10 10 टाइगर होंगे। जी हाँ, क्योंकि अभी हमारी भी हुई। इनका कहना है कि इस इलाके में कम से कम इस वक्त प्रेजेंट टाइम में 10 टाइगर होंगे आसपास में। तो वहाँ हम पेड़ से पत्ते झाड़ रहे थे, नीचे भैंसे थी, एक हमारी गाय थी, ताजी भी आई हुई। वो उधर से ऐसे ऐसे करता भागता हुआ आया शेर, और भैंसों के अंदर से निकल के गाय को पकड़ लिया। अब इधर से मैं करूं होय होय होय, ऐसे ऐसे डंडा मारे, और उसको ऐसे करके गाय को छुड़ा लिया। उधर से भैंसे आ गई। मतलब टाइगर गाय पे हमलावर है। हाँ। और तुम टाइगर को डंडे से हटा रहे हो। कमर में चढ़ गया पहले, और फिर घूम के यहाँ से पकड़ ली गाय को। हाँ हाँ। और इधर लड़का खड़ा हमारा, छोटा होगा करीबन 12-13 साल का, और इधर मैं, वो उधर से हल्ला करे, मैं इधर से ऐसे करके हमने वो गाय छुड़ा ली टाइगर और से। जिंदी घर ले आए। घर आके मर गई। घर पे आके मर गई? मतलब जख्मी हो गई, घर पे आके मर गई। तो बच्चा भी मर गया भूखा। हम इनसे जानते हैं, इसी जंगल के अंदर एक 14 साल की लड़की को टाइगर ने उठाया, टाइगर ने उस पर हमला किया। वो पूरा वाकया और किस्सा कैसा था वो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताओ कि इस जंगल में जो 14 साल की लड़की पे टाइगर हमलावर हुआ और वो उसको उठाया, वो कैसा था, किस टाइम पे और कैसा? वो टाइम यही था जो इस टाइम, मतलब 5 बजे का वक्त। मतलब यही टाइम था उसका? उस टाइम ये बच्चे जो थे, तो यहाँ सभी बच्चे थे, सभी लड़कियां, कुछ लड़के, उनके माँ बाप साथ में थे, और यहाँ पर भैंसें चुग रही थी।
अब उसका जो ताऊ था उन्होंने क्या, बेटा मैं तो नमाज पढ़ लेता हूँ असर की, तुम ये डंगर इकट्ठे करो और चलते अब घर को। अब वो बच्चे यहाँ खेल रहे थे, कोई बच्चा इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। वो लड़की जो थी तो उसकी चप्पलें उधर पड़ी थी, वो अपनी चप्पलें उठा, तो कुछ टाइम लग गया उसको, बच्चे इधर उधर निकल गए। उस टैकर कहीं से आ रहा था, उसको क्या पता, वो जैसा आया उसने यहाँ सिर से पकड़ी लड़की को, ये पूरा उसका गले तक मुंह सिर मुंह में डाल लिया और लेके भाग लिया। मतलब टाइगर उसको सर से पकड़ के जबड़े से और लड़की को उठा के लेकर भाग गया। सिर और मुंह उसने इतना उसका मुंह में डाल लिया और उसको लेके भाग गया, लड़की को भाग गया। पता कैसे चला? अच्छा, पता वो बच्चे जो देख रहे थे उन्होंने क्या, एक लाल कुत्ता जैसा आया और लड़की को ले गया, लाल कुत्ता जैसा आया और लड़की को ले गया। वो बच्चों ने हल्ला किया। अब उसने जो उससे भाई थे जो, उसने नमाज की नीयत तोड़ दी, वो भी भागा, वो भी भागे। अब वो चलते रहे, वो तो निकल गया कहीं दूर। टाइगर लेके लड़की को भाग गया। अब वो अंधेरा हो गया, ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपना डंगर अंगर रहा के घर आए। फिर ये तमाम गांव वाले करीबन 2000 आदमी गए रात को इस जंगल में। तो फिर वहां जाके वो ढूंढते रहे, रात तो उनको मिली नहीं। फिर सुबह जब वहां गए तो वो ओस पड़ी हुई होती है ना, ओस। अब जिधर को शेर ले गया उधर को उसका खुरा लगता रहा, निशान उसके घसीटने के निशान। टांग बाकी रह गई थी उसकी, बाकी तो सब उसको नहीं चबा लिया। मतलब लड़की की एक टांग बाकी रही, बाकी पूरा लड़की को टाइगर ने खा लिया। अब वो मुंह में पकड़ लिया ना यहाँ से सिर, तो वो टांग खींचती गई। तो उसके पीछे पीछे चले तो करीबन 2 किलोमीटर पर तो थोड़ा हिस्सा मिला, 2 किलोमीटर पर फिर थोड़ी हड्डी मिली। फिर उससे आगे गए तो जाके उसका पूरा वो जो सिर और टांग जो बाकी थी वहां पर मिली। और जब गए तो वो शेर हट गया वहां से, वो तो गया। जब गए तो सब शेर वहां मौजूद था जी। मतलब लड़की को जहाँ पे ले गया था उठा के, जब लड़की की तलाश में गए तो शेर वहां मौजूद था। मौजूद था। फिर वो रामनगर से वो भी आगे थे ना, गेम गार्ड वाले। अच्छा, मतलब फिर सरकारी महकमा सब आ गए और काफी 1000-2000 आदमी इकट्ठे होकर जंगल में गए। उस वक्त टाइगर मौजूद था और खा रहा था। ये फॉरेस्ट वाले तो रात भी हमारे साथ थे, मगर वो गेम गार्ड वाले हम। अब एक मिनट, तुम्हारे भतीजे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? भतीजा भांजा था मेरा। अच्छा, तुम्हारे भांजे के साथ वो भी टाइगर का शिकार हुआ? वो भैंसे लेके इसी टाइम घर को जा रहा था, पीछे पीछे जा रहा था, भैंसे तो जा रही थी, पीछे पीछे चला। वो पीछे से शेर ने पकड़ा और घुस गया। पीछे से शेर पकड़ के उठा के लेके चला गया। जुमेरात के दिन उसको पकड़ा, दूसरी जुमेरात के दिन लड़की। मतलब एक ही हफ्ते में, एक हफ्ते पहले तुम्हारे भांजे को पकड़ा और एक हफ्ते के बाद उस लड़की को टाइगर उठा के ले गया। दोनों की कब्रें यहीं बनी है। दोनों की कब्र यहीं बनी है, यहीं पास में बनाई है, यहीं कब्रिस्तान में। यानी एक ही हफ्ते में ये दोनों बच्चों का टाइगर ने शिकार किया। इसी जंगल के अंदर, ये यहाँ पर बिल्कुल, मतलब यहाँ से करीब में, बिल्कुल यहाँ से करीब में। बिल्कुल करीब में। तो मतलब हमेशा यहाँ पे टाइगर का खतरा मंडराता रहता है। अब जितना हमारे यहाँ से घर है, जैसे 200-400 किलोमीटर, इतने 400 किलोमीटर यहाँ से आगे। इनका मतलब 200 मीटर यहाँ से इनका घर है और 200 मीटर यहाँ से आगे पे टाइगर ने जो उस लड़की का शिकार किया था वो इसी जंगल के यहीं पे। मतलब यहाँ पे टाइगर का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। यानी कोई भी इंसान यहाँ टाइगर के खतरे से खाली नहीं है। हमारे घर के सामने चले जा, इस टाइम निकल जाता है। मतलब यहाँ से टाइगर आपके घर तक पहुँच जाता है और इस समय इस जंगल में टाइगर के खतरे से कोई भी बचा हुआ नहीं है। कोई बचा हुआ नहीं। इस वक्त हम इसी टाइगर टेरिटरी, टाइगर के जंगल में मौजूद हैं और रात होने वाली है। लगभग इस वक्त शाम के 6 से ज़्यादा का समय हो रहा है। रात को जंगल से लौटने के बाद हम यहीं इन्हीं के डेरे पे रुकेंगे और रात पूरी हम यहाँ रुकेंगे और सुबह को दिन में 10 बजे हम दोबारा इस जंगल में जाएंगे और वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को हम इनके द्वारा देखेंगे और बहुत सी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। शाम का दौरा जंगल से करके हम वापस इसी जगह पे आ गए हैं और रात हो गई है लगभग। अब हम थोड़ी देर के बाद फिर जंगल में रात में जाएंगे और रात का एक्सपीरियंस करेंगे कि जंगल में रात का एक्सपीरियंस कैसा होता है। इस जंगल में हम रात को अब बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। हम थोड़ी देर में रात में इस जंगल के अंदर जाएंगे और रात के बारे में देखेंगे कि इस जंगल में रात का कैसा नज़ारा होता है। तो अब हम जंगल में चल रहे हैं रात को।
इन सभी के साथ, क्योंकि इन सभी का पेशा है कि रात में ये अपने जानवरों को इस जंगल में चराते हैं जहाँ टाइगर की प्रेजेंस, टाइगर की मौजूदगी है। और ये सभी, इनकी एक मजबूरी है, ये इस जंगल में रात के वक्त में भैंस को चराते हैं। इनका छोटा बच्चा भी, 14-15 साल का बच्चा भी भैंस को अकेला इस पूरे रात में इस जंगल के अंदर चरा लेता है इसको। और ये सब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब लोग इस घने जंगल के अंदर आए हैं। मैं इसका जाती तौर पे मैं इसका तजुर्बा करना चाहता था कि इस जंगल के अंदर कैसा महसूस होता है रात के वक्त में, जहाँ टाइगर भी हैं और हम भी वहीं हैं उसी जंगल में। तो इस जंगल का ये देखना चाहता था, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि यहाँ कैसा महसूस होता है। तो ये सब यहाँ पे अपने जंगल में अपने कारोबार के हिसाब से, सबका भैंस चराने का काम है, सभी भैंस चराते हैं और दिन में भी चलाते हैं, रात में भी चराते हैं। टाइगर का हमला इस जंगल के अंदर रात में और दिन में हो जाता है कई बार, अक्सर आमतौर से होता रहता है ऐसा, लेकिन एक मजबूरी है, एक पेशा है, इस काम को करना पुरखों से चला आ रहा है ये। जी हमारे तो बाप दादा से चला रहा है। बाप दादा से, अब उसी काम को आप लोग कर रहे हो, तो ये सैकड़ों साल आपका काम है, आपकी मजबूरी है। जंगल से एक तरह का रिश्ता आपका जुड़ा हुआ है, दिन का भी और रात का भी। तो आप दिन में भी जंगल में होते हैं और रात में भी होते हैं। तो इन्हीं के साथ हम इस एक्सपीरियंस को करना चाहते थे इस जंगल के अंदर, जहाँ पे टाइगर के साथ और भी किस्म के कई जानवर इस जंगल के अंदर मौजूद हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था, लेकिन हमें काफ़ी इस वक्त में डर और दहशत है इस जंगल के अंदर। तो हम यहाँ से अब वापस जल्दी निकलना चाहेंगे। भैया जान बची लाखों पाए, रात को जंगल से लौट के इसी डेरे पे आए। अब खाना खाएंगे, आराम करेंगे और सुबह को फिर प्रोग्राम बनाएंगे। बस इस वक्त में बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम 10 बजे फिर से इस जंगल में जाएंगे। यह है सुलेमान, हम इनके पास आए थे यहाँ पे और ये भैंस चराने का काम करते हैं और ये इन्हीं की बस्ती में यहाँ पे रहते हैं। इस वक्त हम इनके घर पे बैठे हुए हैं, इनके साथ हम जंगल में जाएंगे। इन्होंने बताया कि 20 दिन पहले इनकी गाय को टाइगर ने मारा था और उसके आज से 1 हफ्ते के बाद इनकी भैंस को टाइगर ने मारा। तो इनसे के साथ हम जंगल में जाएंगे और बहुत सी चीज़ें इनसे हम उस जंगल के बारे में जानेंगे। तो हम अब इनके साथ चल रहे हैं जंगल में। ये जो जंगल है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व से अलग है। जी हाँ, जंगल पूरा वही है। जंगल वही है। ये अब उत्तराखंड में कुछ साल, जब उत्तराखंड बना नहीं था, जब ये पीलीभीत में ही पड़ता था। अच्छा, टाइगर किसी भी टाइम आपकी भैंस पे भी हमला कर देता है। जी हाँ, भैंस और पे भी। आप अगर भैंस चरा रहे हैं और आप अगर चौकन्ने नहीं है तो टाइगर आप पे भी हमला कर देता बिल्कुल, है। ऐसे बिल्कुल। हमने सुना है कि कई सारी वारदात टाइगर कई की सारी आपकी वारदात बिरादरी में, बहुत। गुर्जर बिरादरी में हुई है, जहाँ पे गुर्जरों बिरादरी के बच्चों पे टाइगर ने हमला किया, बड़ों पे हमला किया, कई मौतें हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसी साल में 3-4 मौतें हुई हैं। अभी करीबन 2 हफ्ते पहले यहीं थोड़ी दूर 2 किलोमीटर पहले 3 लोगों पे हमला किया था। वो लकड़ी बीनने आए थे जंगल में, गांव के लोग थे। उन 3 लोगों पे हमला किया टाइगर ने। वो जान हमला तो बच गए, वो ये हुए जख्मी कर दिया उनको। अच्छा, इसमें तो इसमें जंगल में भालू भी हैं। जी हाँ, इसमें भालू भी है और गुलजार भी हैं, छोटे चीते जिसको बोलते हैं, लेपर्ड जिसको लेपर्ड बोलते हैं, वो भी हैं। लेपर्ड भी है, भालू भी और है, भालू भी टाइगर भी हैं, है। टाइगर भी हैं। पर एलिफेंट नहीं है। ना वो नहीं है। एलिफेंट यहाँ से अलग हट के थोड़ी दूर पे खटीमा के जंगल में है। जी हाँ, वहाँ है। क्योंकि हमें वहाँ अपना एलिफेंट वाले जो खटीमा वाला जंगल है उसमें हम अलग से बाद में ब्लॉग शूट करेंगे अक्टूबर में। तो एलिफेंट नहीं है, बाकी सारे जानवर है जंगल जी हाँ, एलिफेंट बीच में आ गए थे, यहाँ भी आए थे। अच्छा सुलेमान, तुम्हारी गाय को 20 दिन पहले इस जंगल में टाइगर ने हमला किया और तुम्हारी गाय को मार दिया। जी। तो तुम बता रहे थे कि इस जंगल में जहाँ पे गाय को मारा था ऑन स्पॉट, वहाँ पे कुछ हड्डियाँ वगैरह भी उसकी पड़ी हुई है। जी, अभी भी वैसी पड़ी हुई है, हड्डियाँ वैसी पड़ी है। जी हाँ। तो जो तुम्हारी गाय है जी, जो मारी थी, ये गाय कहाँ से पकड़ा था शेर ने? इस गाय को गले से पकड़ा पहले, हाँ, और फिर पीछे के हिस्से से पकड़ा। और गाभिन गाय थी ये। मतलब गाय गाभिन थी। जी हाँ, इसका बच्चा बिल्कुल तैयार 1 महीने की ब्याने वाली थी।
और कभी घर से आती भी नहीं थी। वो अचानक उस दिन भैंसों के पीछे आई, ये है, ये यहाँ पर पकड़ा और हम ढूंढते रहे इसको। हमें दूसरे दिन करीबन ये मिली 10 बजे। दिखाना इसको करीब से। हमें 10 बजे मिली है। इसकी फोटो वगैरह भी है मेरे पास। इसके तुम्हारे पास फोटोग्राफ हैं? जी हाँ। जब गाय मारी थी? जी हाँ, जब मार के चले गया था उसके बाद में हम लोग आए इसको, जब हमें मिली तो हमने इसकी फोटो खींची। अच्छा, तुमने इसका फोटो खींचा था? जी हाँ। जिस समय टाइगर ने इसको मारा था? जी हाँ, उसके पंजों के निशान वगैरह सभी कुछ उसमें है फोटो में? जी हाँ, फोटो में तो है। ये गाय तुम्हारी मारी थी टाइगर ने? जी 20 दिन हो गए इसको। जी। इसका सर दिखाना, इसका सर। ये तुम्हारी गाय का सर है। जी जी। ये इनकी गाय का सर है जिसे 20 दिन पहले टाइगर ने मारा था इसी जंगल में। अच्छा सुलेमान, तुम्हारे जी। फोन में जी ये फोटो है गाय के, जी हाँ। जो तुम्हारी गाय पे टाइगर ने हमला किया था उस जी वक्त हाँ, में। ये इस पे पंजों के ये- निशान भी हैं। ये ताजे फोटो हैं। जी हाँ। और ये जो पीठ के तरफ से हम इसमें देख रहे हैं, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये पंजों के निशान है, उसके नाखून के निशान है। ये मैं क्लोज करके देख रहा हूँ। जी ये पंजों के निशान है जी हाँ। और ये पीठ पे इसके जख्म है, ये जी यहाँ पे। जी। और ये गर्दन गले में, गर्दन यहाँ से पकड़ा है। गर्दन के पास यहाँ से जी। ऐसे जबड़े को टाइगर ने पकड़ा जी हाँ। और यहाँ से उसको मारा है। हाँ, एक बार उसको गिराया और फिर अगर वो नहीं गिरी तो उसके बाद में इसने पीछे से पकड़ के उसको, मतलब टाइगर ने गाय को जबड़े यहाँ से पकड़ के गिराया। जी, जब जी। नहीं गिरी तो फिर पीछे से हमला किया। पंजों से हमला किया। जो हमला पंजे के किया। निशान दिख रहे हैं जी, इसमें, जी। इसमें जो पंजों के निशान दिख रहे हैं, जी वो हाँ। बाद में उसने पीछे से इस पे पीछे हमला से करा। उसको पकड़ा, गाय ताकतवर थी, हाँ। वो गिर नहीं पाई। हाँ। तो उसके बाद में उसने पीछे से हमला करा, हाँ, फिर उसको गिराया। बाद में जी। गिराया। जी हाँ। और फिर ये जो हम देख रहे हैं इसमें, जी ये हाँ। पीछे से खाया उसने इसको, उसी पीछे से थोड़ा सा खाया, बाकी को ऐसे छोड़ गया। बाकी को छोड़ गया। जी हाँ। तब तुम्हें ये गाय बरामद हुई? दूसरे दिन हमें ये गाय मिली। उसने हम मतलब ढूंढते एक दिन रहे। में पीछे का हिस्सा खाया खाया और और दूसरे दिन उसके 10 बाद वो बजे छोड़ के करीबन चला हमें गया। मिली। वो बाद में आके खाता। इस बीच तुम्हें इत्तला मिल गई तुम्हारी गाय की। जी हाँ। फिर यहाँ से तुमने अपनी गाय को बरामद किया। जी। सुलेमान मेरे को रिसेंटली बता रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले टाइगर ने एक भैंस पे हमला किया, और वो कैसे किया और क्या हुआ था, वो पूरी घटना क्या थी, वो सुलेमान से मैं जानूंगा। इस वक्त सुलेमान जो अपने मोबाइल में मुझे उस भैंस के फोटो दिखा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा टाइगर का खाया हुआ है। तो इस वक्त मैं सुलेमान के मोबाइल में उस फोटो को देख रहा हूँ भैंस की, जिसको टाइगर ने मारा था। तो ये जो मैं इस वक्त में फ़ोटो देख रहा हूँ सुलेमान के, इसमें ये पीछे से उसका एक पैर बाकी है। ये इसको यहाँ गले से पकड़ा है, उसकी भैंस का पीछे से एक पैर बाकी है और एक पैर, और बीच में से पूरा हिस्सा टाइगर ने खा चुका है। इसका मतलब टाइगर को मारने के बाद काफ़ी लंबा समय मिला भैंस को खाने के लिए। तो जैसे मैं ये देख रहा हूँ, और भैंस के गर्दन में यहाँ पे टाइगर के जो आगे के दांत होते हैं वो दांत गड़ाए हुए हैं, और भैंस की गर्दन पे टाइगर ने दांत गड़ा के भैंस को गिराया हुआ है, जिस कंडीशन में मैं मोबाइल में पूरा देख पा रहा हूँ इसको। सुबह हम लोग 3-4 लोग गए और हमने वहाँ मौके पे पाया उस भैंस को, उसकी जिसमें कि एक टांग नहीं थी उसकी और बाकी आधा हिस्सा नहीं था। उसके बाद में दूसरे दिन जब हम उसके फोटोग्राफी लेने गए और वन विभाग के कुछ लोग भी थे, फॉरेस्ट के लोग भी थे, फॉरेस्ट के लोग भी थे, तो वहां से कुछ दूरी ले जाकर करीबन 100 मीटर की दूरी पर उसको खा रहा था, भैंस को खा रहा था, टाइगर खा रहा था, जिसकी वजह से उसके खतरे की वजह से हम लोग उसके पास में नहीं गए, सब लोग वापिस आ गए। अच्छा, खाते हुए आप सब लोगों ने देखा? जी हाँ, खाते हुए बिल्कुल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी थे साथ में, आपके साथ थे? जी हाँ। और टाइगर को ऑन स्पॉट भैंस को खाते हुए आप लोगों ने देखा? जी हाँ, टाइगर को देखा और उसकी आवाज आ रही थी, फिर हम लोग उसके पास में नहीं गए। हमने कहा हो सकता है हमारे ऊपर हमला कर दे, हम लोग वापिस आ गए। अच्छा, आप वापस आ गए? जी हाँ। फिर जब वहाँ से टाइगर हटा तब लोग आप वहाँ फिर बाद में गए। तो ठीक है, फिर बाद में तो कुछ नहीं, वो सब खा चुका था, खाली हड्डी पड़ी थी, सर पड़ा था उसका, बाकी मतलब ऐसी इतनी कुछ देर में नहीं। टाइगर काफी खा चुका था भैंस को। तो आप मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे वो भैंस को टाइगर ने मारा था। चलिए दिखाते हैं आपको।
तो सुलेमान, ये है वो जगह, वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे जी जहाँ पे टाइगर ने इस भैंस को मारा था। जी मतलब इसके काफी हिस्सा खा चुका वो। जी हाँ, काफी हिस्सा खा चुका, अब तो खाली खाल और हड्डी बची है। हम जो देख रहे हैं बस खाल और हड्डी देख रहे हैं आप। जी हाँ, और तो कुछ इसमें नहीं। कोई मांस या गोश्त नाम की चीज नहीं ना है। ना, बिल्कुल नहीं। जो उसे खाना था जी वो हाँ, पूरा खा चुका है इसे। जी हाँ, और ये चारों तरफ जो बिखरी पड़ी हैं इसकी हड्डियां, ये सब हड्डियाँ इसी सारी इसकी अपनी हड्डियां हैं ये जी हाँ, जानवर की, जिसे जी टाइगर पूरी तरीके से खा चुका है। जी हाँ, ये भैंस किसकी थी? ये अपनी थी भैंस। ये भी तुम्हारी थी? जी हाँ, टाइगर ने मारा जो 1 हफ्ते पहले। जी हाँ। यहाँ आपको जगह जगह जानवरों की हड्डियां और खोपड़ियां दिखाई देंगी। काफी समय पहले शायद इसे मारा होगा टाइगर ने, और इसकी भी यहाँ पे कुछ हड्डियां यहाँ पे ये पड़ी हैं और कुछ हड्डी इसकी इधर पड़ी हुई है। तो यहाँ अक्सर टाइगर के द्वारा भैंसों का और गायों का शिकार किया जाता है। यहाँ भी काफी दूर तक जानवर की हड्डियां फैली पड़ी हैं। अच्छा, टाइगर जब जानवर को मारता है, उसको खाना शुरू करता है, तो फिर उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह बैठ के खाता है, जिसकी वजह से उसके पार्ट्स भी अलग अलग यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। जैसे कि इसका ये देखिए, ये जबड़ा, ये दांत यहाँ पड़ा है, खोपड़ी इसकी वहाँ पड़ी हुई है, इसके ये हिस्से बिखरे पड़े हैं चारों तरफ, और ये इसकी ये पैर का हिस्सा ये यहाँ पड़ा हुआ है, और इसके बाकी के हिस्से इधर पड़े हुए हैं, बाकी के हिस्से इधर पड़े हैं। पूरा छत व्रत सब चारों तरफ ये फैला हुआ है। इनका लाइफ स्टाइल क्या है, इनका घर कैसा है, और घर के अंदर की स्थिति कैसी होती है, और इनका किचन कैसे होता है, और इनके घर के अंदर का इंटीरियर वगैरह कैसा होता है, इनके घर को मैं आपको अंदर से दिख। ये लाइन से इनकी चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, और ये इनका ट्रंक है सामान वगैरह रखने के लिए। ये लाइन से चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, और ये इनका स्टोर रूम है। यहाँ पे इन्होंने अपना स्टोर रूम बनाया है, जहाँ पे ये अपना सामान वगैरह रखते हैं। इन्होंने यहाँ ये स्टोर रूम बनाया है। आइए अब मैं आपको इनका किचन दिखाता हूँ। ये इनका किचन है, और ये हमारे लिए चाय वगैरह बना रही है, और ये इनका चूल्हा है। अब थोड़ी देर के बाद हम चाय वगैरह पियेंगे। हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम मिलेंगे आपसे अपने अगले व्लॉग में।